आज की इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आपके साथ शेयर नहीं करते, यानी कि शेयर करने से डरते हैं। यस, आई एम ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक। और लूजिंग स्ट्रीक एक या दो लॉसेस की नहीं है, वो है बैक टू बैक 6-7 ट्रेड्स में लॉस होना, यानी कि बैक टू बैक 6-7 ट्रेड गलती की वजह से स्टॉप लॉस की वजह से लॉस। अब इससे पहले कि आप लोग ये सोचो कि भाई कुछ गलत हुआ है या इसकी स्ट्रेटजी काम करना बंद कर चुकी है, मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये नहीं बताने वाला कि कैसे आप अपने लॉसेस को क्विकली कवर अप कर सकते हैं, और ना ही मैं यहाँ पर मोटिवेशन की बात करूंगा, और ना ही मैं आपको कोई फेक पॉजिटिविटी देने की कोशिश करूंगा। देखो, दिस वीडियो इज डिफरेंट, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट, ये वीडियो है सर्वाइवल के बारे में। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एंट्री किया, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, अगर आपका टारगेट आ गया तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन सबसे टफ होता है सर्वाइव करना, वो भी तब जब आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। और लूजिंग स्ट्रीक का टाइम वही टाइम होता है जहां पर 90% ऑफ द ट्रेडर मार्केट से डिसअपेयर हो जाते हैं। वेल, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज दिनेश क्योला। आप सभी लोग मुझे जानते हो एज स्टॉक बंडर। मेरी मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैंने 2020 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू की थी, जहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा लूजिंग फेस देखा है। देन उसको कवर अप करके आज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और मैंने मार्केट के सारे फेसेस देखे, चाहे वो प्रॉफिट का हो, चाहे लॉस का हो, चाहे फियर का हो, ग्रेड का हो। तो मैं बिगिनर की हर एक मिस्टेक को समझता हूँ और उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि वो मिस्टेक बिगिनर बार बार रिपीट ना करे, मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, तो ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं अपने पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप मेरे 5 सालों के एक्सपीरियंस कुछ मिनट की वीडियोज़ के अंदर देख पाओ और अपनी ट्रेडिंग को बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाओ। अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि किस तरीके से मेरी लूजिंग स्ट्रीक रही है। सो जैसी स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, विच इज डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU लिस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। विदाउट ओनिंग इट का मतलब ये है कि आप किसी भी क्रिप्टो को बाय सेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग यहाँ पर करते हो। जब आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो तो वो INR टू INR होती है। इसका मतलब ना आपके ऊपर कोई 30% टैक्स लगता है, ना आपको 1% TDS पे करना पड़ता है। जो भी इनकम होती है वो आपके बिजनेस इनकम के अंदर ट्रीट की जाती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जिस स्लैब में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू ट्रेड क्रिप्टो इन इंडिया विदाउट पेइंग 30% टैक्स, राइट, एंड बहुत सेफ एंड सिक्योर है। और यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। तो मैं यहीं पे ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको ट्रेड करना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो गूगल फॉर्म भी मैंने दिया, उसको फिलअप कर देंगे तो मेरा कम्युनिटी का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर अपने ट्रेड्स में शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि क्या मेरा लूजिंग स्ट्रीक रहा है, उसको समझते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको प्लेटफॉर्म पे चार्ट ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एक साथ भी सबको ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं सीधा आपको लेके जाऊँगा PNL एनालिटिक्स पे, जहाँ पर एक बार सीधा लूजिंग स्ट्रीक को समझते हैं कि क्या मेरी लूजिंग स्ट्रीक रही है, राइट। सो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो बैक टू बैक लॉसेस हैं, यहाँ पर भी लॉस हुआ है मेरे को, जो कि 2,21,000 का। इसके बाद फिर मैंने 2,82,000 का लॉस लिया, फिर मैंने यहाँ पे 4,23,000 का लॉस किया। फिर इस दिन में मेरे पास लॉस था, बट समवेयर मैंने लॉस को कवर अप करके मैं अपने आप को कॉस्ट में रखा। फिर यहाँ पर कहीं पर मेरा कुछ कॉस्ट पे ट्रेड कटा हुआ है, तो कोई छोटा मोटा ट्रेड है। फिर अगेन जो लास्ट ट्रेड मैंने क्लोज किया है, दैट इज़ अराउंड 3,28,000। सो नेट टोटल अगर आप देखो तो लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पर मैंने जो ट्रेड्स हैं 12 ट्रेड, एंड इन 12 ट्रेड्स के अंदर मेरा जो लॉस हुआ है दैट इज़ अराउंड 12 लाख। एंड यहाँ पर आप देखो तो विन रेट एंड लूजिंग रेट, आपका एवरेज विन एवरेज लॉस यहाँ पर दिख जाएगा, वेरी बिग डिफरेंस। एंड दिस इज द शेयर लिंक ऑफ द लॉसेज। चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, आपको यहाँ पर मैं शेयर लिंक दिखाता हूँ, ताकि आप लोग ये समझ सको कि हाँ, लॉसेज सिर्फ आपको ही नहीं होते, मेरे को भी होते हैं, बट द डिफरेंस क्या होता है वो मैं एंड में बताऊंगा। आप ये समझो कि लूजिंग स्ट्रीक एग्जैक्टली होती क्या है। अब मैंने आपको लूजिंग स्ट्रीक तो दिखा दिया कि मेरे बैक टू बैक कैसे लॉसेस लगे। अब काफ़ी सारे लोग को यही नहीं पता होगा कि भाई लूजिंग स्ट्रीक एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट लॉसेस सबको होते हैं, बट जब आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है। आप धीरे धीरे अपनी लॉट साइज़ बढ़ाते हो या क्वांटिटीज़ को बढ़ाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया, मार्केट को समझ लिया है, अब मेरे प्रॉफिट्स बनना चालू हो गए, यानी कि मेरी एक प्रॉफिटेबल जर्नी चालू हो गई है। कुछ दिन के लिए चलता है, कुछ दिन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आपके ट्रेड गलत जाते हैं, यानी कि आप कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हो
जो कि रिपीटेड होती है, भले ही वो छोटी हो बट वो रिपीटेड होने लग जाती है एंड आपको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट आपका प्रोसेस है कि आपको ट्रेड लेना है, आपका कोई सेटअप बन रहा है, मे बी छोटी मोटी गलतियाँ आपको दिख नहीं होती बट वो जब तक दिखती है तो आपके 4-5 ट्रेड बैक टू बैक हो जाता है जिसमें आप बार बार गलत हो जाते हो, यानी कि आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। मे बी मार्केट सिनेरियोज गलत है, मे बी मार्केट कंडीशन गलत है, मे बी आपका पोजीशन साइज गलत है, मे बी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी गलत है, मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई आपका कोई मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा चल रहा हो, कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा हो जिसकी वजह से आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई स्क्रीन टाइम आप प्रॉपर नहीं दे पा रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई आप जानबूझ के ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई इधर उधर बिजी हो चीज़ों में, ट्रैवल कर रहे हो और थोड़ा सा आप जब टाइम दे रहे हो स्क्रीन को तभी आप ट्रेड ले रहे हो, तो हो सकता है इनमें से कई सारे सिनेरियोज हो जाते हैं। अब इन सिनेरियोज की वजह से क्या होता है, मार्केट में आपको बैक टू बैक लॉसेस लग जाते हैं। अब जब बैक टू बैक लॉसेस 2 या 3 से ज़्यादा होने लग जाते हैं, है ना, तो हम उसको लूजिंग स्ट्रीक में कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि एक स्ट्रीक बन जाती है जहाँ पर आप बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ लॉसेस कर रहे होते हैं, यानी कि आपके डिसीजन गलत जा रहे होते हैं, आपके ट्रेड्स में स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होते हैं। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये लूजिंग स्ट्रीक होती है तो इसके ड्रॉ डाउन या इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। लूजिंग स्ट्रीक का ड्रॉबैक सबसे टफ होता है, सबसे खतरनाक होता है, सबसे डेंजरस होता है। वो कैसे? क्योंकि जब आपका एक ट्रेड में स्टॉप लॉस गया कोई बात नहीं, 2 में गया कोई बात नहीं, 3 में गया कोई बात नहीं, 4, 5, 6, 7 में जब आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस लगने लग जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर क्रिएट होती है वो होता है सेल्फ डाउट, यानी कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर डाउट करने लग जाते हो कि मैं क्या स्ट्रेटजी सही फॉलो कर रहा हूँ या मेरी स्ट्रेटजी काम करना बंद कर चुकी। फिर उसके बाद आपके अंदर होती है फ्रस्ट्रेशन कि यार मेरे ट्रेड्स आखिरकार चल क्यों नहीं रहे, मेरे साथ आखिरकार हो क्या रहा है। एंड उस फ्रस्ट्रेशन में आप क्या करने लग जाते हो, इमोशनल मिस्टेक, यानी कि जो बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक लगी है, भले ही उनमें आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखा है बट धीरे धीरे जैसे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं आपके अंदर इमोशंस आने लग जाते हैं एंड वो इमोशंस आपको कुछ गलत डिसीजन लेने में मजबूर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या गलत डिसीजन मेरे को यहाँ पर लेने के लिए मार्केट मजबूर करता है, वो ये कि भाई एक ट्रेड डाल जिसके अंदर कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दे, यानी कि कोई एक ऐसा ट्रेड मिल जाए जहाँ पर तेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। अब की बात वहाँ पर कम कैपिटल मत डालना, अब की वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कैपिटल डालना, ताकि जो पिछले 7-8 दिन से लॉसेस चल रहे हैं ये लॉसेस सीधा एक ही ट्रेड में कवर अप हो जाए। अब ये जो डिसीजन है पता है ये मैंने नहीं लिया या मेरे सेटअप ने नहीं लिया, ये डिसीजन कैसे बना है? ये डिसीजन बना है ड्यू टू द लूजिंग स्ट्रीक, क्योंकि उस लूजिंग स्ट्रीक में मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, मैं इमोशनली डैमेज हुआ, है ना, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करूं एंड मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में परेशान हुआ क्योंकि मेरी चीज़ें चल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही या सेटअप काम नहीं कर रहा, कुछ भी। बट एट द एंड मैंने क्या ले लिया, एक गलत डिसीजन। एंड उस गलत डिसीजन में क्या होगा पता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैक टू बैक छोटे छोटे लॉसेस ले रहा हूँ, अब मैंने बड़ी क्वांटिटी डाल दी एंड बड़ी क्वांटिटी में ये सोचा कि मैं इसको कवर अप कर लूँगा, बट मैं ऑलरेडी लूजिंग स्ट्रीक में हूँ, मेरी विन करने की प्रोबेबिलिटी अभी कम है, बहुत कम है, क्योंकि मेरी चीज़ें चल नहीं रही हैं। एंड ऐसे टाइम पर अगर मैं बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड डालता हूँ तो क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हो, और वो ये होगा कि मैं अगेन एक लॉस कर बैठूंगा और वो लॉस इन सारे लॉसेस से दुगना हो सकता है। यानी कि अगर मैंने 12 लाख का लॉस बैक टू बैक में लिया है पिछले 7-8 दिनों में या 12 ट्रेड्स में, एक ही ट्रेड में मैं 12 लाख से ऊपर का भी लॉस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस सारे लॉस को कवर अप करने के लिए ट्रेड डाल दिया। और ऐसे ही मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर जब लूजिंग स्ट्रीक आती है तो क्या कर जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, यानी कि मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं, यानी कि अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं आता है सर्वाइवल। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सर्वाइवल कैसा होता है। सर्वाइवल से पहले मैं आपको इन ट्रेड्स के थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। तो स्क्रीन पर आते हैं, अब यहाँ पर बैक टू बैक आपको लॉसेस लग रहे होंगे, तो आपका नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई स्ट्रेटजी गलत हो रही है या मार्केट सही नहीं चल रहा है या आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेरे को कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि जब मेरे लॉसेस होते हैं आई नो आप सभी लोग मेरे को सही चीज़ें बताने के लिए, गाइड करने के लिए आ जाते हो, वो बहुत अच्छा है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर से 30 डेज़ पे जाता हूँ, पता है मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है? मेरे को ये चीज़ मोटिवेट करती है कि मैं एट द एंड ऑफ द मंथ, प्रीवियस 30 डेज़, प्रीवियस 60 डेज़, प्रीवियस 90 डेज़ में मैंने कैसा परफॉर्म किया है। जब मैं इस पीनल को देखता हूँ तो मुझे पता है कि भाई मेरे बैक टू बैक लॉसेस लगे थे, एंड उन बैक टू बैक लॉसेस में अगर मैंने अपने आप को सस्टेन कर लिया, मैंने अपने आप को सर्वाइव कर लिया, तो कुछ ऐसे डेज़ आएंगे जहाँ पे मैं कुछ इतने बड़े बड़े टारगेट्स या इतने बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर कर रहा हूँगा। यानी कि मेरे को क्या समझना ज़रूरी है कि मेरे को लूजिंग स्ट्रीक में सर्वाइव करना है। आई नो शायद मेरा स्ट्रेटजी पे चीज़ें चल नहीं रही हो, मे बी मेरे डिसीजंस गलत हो, XYZ कोई सा भी रीज़न हो सकता है, बट मेरे को पता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म
मैंने जिस सिस्टम जिस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है उसने मेरे को कुछ ना कुछ बना के दिया है, यानी कि उसने मेरे को अच्छे अच्छे ट्रेड्स कैप्चर करवाए हैं जिसमें मैंने अपने आप को ओवरऑल ग्रीन में रखा है। अब मैं वही सिस्टम पर अगर डाउट करने लग जाऊंगा जस्ट बिकॉज कि मेरी चीज़ें कुछ दिन सही नहीं चली, इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कल से अपना डिसीजन चेंज कर दूंगा, स्ट्रेटजी चेंज कर दूंगा, फिर मुझे वापस से जीरो से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी एंड आई डोंट नो कि वो स्ट्रेटजी या वो जो चेंजमेंट है वो मेरे ट्रेड्स में काम करेगा या नहीं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव कर जाता हूँ इन चीज़ों में, जब मेरे बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रिक चल रही है ना, मेरे कोई बड़े ट्रेड्स चल रहे हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं से आई थिंक ऑन फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन 8 से मेरे शायद चीज़ें बड़े ट्रेड नहीं चले, जो भी लगा है बैक टू बैक लॉसेस ही लगे हुए हैं। एंड मैं अगर जनवरी के मंथ पे दिखाऊंगा तो नॉट गोइंग गुड। अगर आप यहाँ देखो तो जैन के मंथ में भी मेरा ऑलमोस्ट जो टोटल है 5 लाख के आसपास का मैंने लॉस किया हुआ है। कोई बड़ा लॉस नहीं है, दैट्स अ बेयर मिनिमम। बट क्या है, क्यों इतना छोटा लॉस है, क्यों ये बियर मिनिमम है? क्योंकि मैं सर्वाइवल जानता हूँ, मुझे पता है मेरी चीज़ें काम नहीं करेंगी, मुझे पता है मार्केट के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग मैं हर बार नहीं चल पाऊँगा, हर बार मैं सही ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, हर बार मेरा डिसीजन सही नहीं रहेगा। लेकिन एक ही चीज़ मुझे प्रॉफिटेबल बना सकती है, वो है सर्वाइवल ड्यूरिंग दिस लूजिंग स्ट्रीक। और मैं लूजिंग स्ट्रीक में हमेशा सर्वाइव करता हूँ। आप मेरा प्रीवियस सारा रिकॉर्ड निकालो, मेरी प्रीवियस सारी हिस्ट्री निकालो, सारी वीडियोज़ निकालो, मेरी लूजिंग स्ट्रीक जब भी आई है मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड उस लूजिंग स्ट्रीक के बाद अगेन मेरी विनिंग स्ट्रीक चली और मैंने उस लूजिंग स्ट्रीक में जो लॉस किया वो सिंगल 1 या 2 ट्रेड के अंदर कवर अप करके अगेन पूरा मंथ मैंने ग्रीन में क्लोज किया है। सो दिस इज व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू डू इन द मार्केट, दैट इज लूजिंग स्ट्रीक में सर्वाइव करना। लूजिंग स्ट्रीक में पेशेंस लूज कर लिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, इमोशनल ट्रेड कर लिया, आप लूजिंग स्ट्रीक में सारे पिछले 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का प्रॉफिट खत्म कर सकते हो। लूजिंग स्ट्रीक की ये पावर है, मतलब लूजिंग स्ट्रीक जो है ये इतना डेंजरस हो सकता है ट्रेडर के लिए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट्स बनाना या प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स वेरी इजी। लेकिन सबसे टफ है वो है सर्वाइवल, और वो सर्वाइवल मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करना है थ्रू माई ऑल द वीडियोज़। और मैं आपको अपने ट्रेड्स की वीडियोज़ भी इसलिए शेयर करता हूँ ताकि ये समझ पाओ कि मैं जब गलत हुआ तो मैं कैसे गलत हुआ, जब मैंने सही ट्रेड्स लिए तो मैंने कैसे ट्रेड लिए, क्या मेरी डिसीजन थी, और जब मेरा लूजिंग स्ट्रीक चल रहा तो मैंने वहाँ पर अपने आप को कैसे होल्ड करके रखा, कैसे संभाल के रखा, ताकि मैं लॉन्ग टर्म में अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के रखूँ, राइट। तो ये चीज़ जब आप सीखते हो ना तो आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर ट्रेडिंग समझ में आती है, और आप जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ट्रेडिंग के अंदर तो आपकी मैक्सिमम ऑफ द मिस्टेक्स खत्म हो जाती है और आप मेरे से जल्दी, मेरे से बेहतर ट्रेडर बन के निकल सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली लूजिंग स्ट्रीक क्या होती है एंड लूजिंग स्ट्रीक के सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं एंड कैसे आपको लूजिंग स्ट्रीक में अपने आप को टिका के रखना है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बाकी जो भी ट्रेड्स होते हैं मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ, मैं चाहे वो लूजिंग स्ट्रीक के हो चाहे वो मेरी विनिंग स्ट्रीक के हो, है ना। बट ये है कि हाँ, सर्वाइवल अगर किसी को आता है तो चीज़ें समझ सकता है, सर्वाइवल नहीं आता है तो मैं कितने ही ट्रेड्स शेयर कर दूँ तो एट द एंड ऑफ द मंथ बंदा लॉस में रहेगा। बट कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला, समझ में आया, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने एक सीरीज चालू की है जिसके अंदर मैं अपने पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ थ्रू माई वीडियो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर कैसे काम किया जाता है विद राइट माइंडसेट एंड राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।